बॉक्सर विजेंद्र सिंह के पिताजी का जो देहांत हुआ, मैं परिजनों से मिलने के लिए आया हूँ। उनसे अच्छी मित्रता मेरी। और हरियाणा भिवानी जो एक तरीके से किसान राजनीति का और संघर्ष की शुरुआत हम जब भी बात करते हैं तो निश्चित रूप से भिवानी और हरियाणा के किसानों ने हमेशा संघर्ष में नाम रखा। चाहे चौधरी सर छोटूराम जी से लेके और आज तक हम इतिहास की बात करें और इतिहास को भी पढ़ेंगे तो हरियाणा किसान राजनीति का हर्ट है, किसान राजनीति का एक तरीके से रीढ़ कह सकते हो। आपकी किसानों की राजनीति हरियाणा और पंजाब से शुरू होती है और किसान राजनीति की धुरी है हरियाणा। लेकिन दुर्भाग्य से हरियाणा के साथ दिल्ली की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। हरियाणा के जवान किसान अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली को, मोदी को अगर झुकाया तो हरियाणा पंजाब के किसानों ने लंबा संघर्ष करके तीनों कृषि बिल जो आए उनको वापस कराया। और आज भी हरियाणा का किसान हमेशा सड़कों पर संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। दुर्भाग्य से किसान नेता जो हमारे यहाँ हुआ करते थे उन्होंने अपने आप का दायरा छोटा कर लिया। हरियाणा पूरे देश का नेतृत्व करता था। आज स्थिति ये हो गई कि हरियाणा के लोग हरियाणा में ही संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और पड़ोसी जो स्टेट हैं जो उम्मीद की दृष्टि से देखते थे वो पड़ोसी स्टेट के अंदर वो हरियाणा की किसान राजनीति का रुतबा नहीं रहा जो बहुत पहले रुतबा हुआ करता था। आज देश का किसान और जवान, हम किसानों को लगातार मोदी सरकार में पहले एनडीए के अंदर आया था पिछली बार और कृषि बिलों के लिए एनडीए को छोड़ के और किसानों का साथ दिया, सड़कों पे मंत्री पद को ठोकर मारी। और अग्निवीर जो योजना आई उसका विरोध अगर देश में सबसे ज़्यादा किसी सांसद ने किया तो मैंने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके, और पार्लियामेंट के अंदर भी आप रोज़ देखते हैं ऑल पार्टी मीटिंग हो या लोकसभा के अंदर हमारा किसी भी सब्जेक्ट पे जब बोलने की बारी आती है तो अग्निवीर को समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां देश की सरकार चालू करे, क्योंकि ये हमारे सम्मान का मामला है। और मोदी जी की ये सोच है कि किसी न किसी तरह इस रेजिमेंट व्यवस्था को मैं ख़त्म करूं। हमारी जाट रेजिमेंट जिस कौम से हम आते हैं, चाहे सिख रेजिमेंट हो चाहे दूसरी हमारी जो भी रेजिमेंट है, जहाँ जिनका इतिहास आज 62, 65, 71 और जब देश आज़ाद हुआ था उससे पहले भी इंडियन आर्मी का जो रुतबा था उसमें हमारी रेजिमेंटों को हमेशा याद किया जाता है। और हमारी रेजिमेंट जहाँ भी रहती है वो कभी झुकती नहीं है, दुश्मन को मोर्चे से हटा के ही दम लेती है। शहादत के अंदर हम सबसे ज़्यादा आगे। और इस बात को देखते हुए ही किसान आंदोलन में अपनी जो हार हुई दिल्ली सरकार की, मोदी सरकार की, उससे बदला लेने के लिए इन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर आई, क्योंकि सबसे ज़्यादा देश में जो शहादत दे रहे हो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी और दिल्ली के किसान के बच्चे। देश सेवा का जो जज्बा इनके अंदर है, इतिहास उठा के देखेंगे तो हमेशा बॉर्डर पे जब भी शहादत हुई, कारगिल के अंदर हमने देखा ही जो लड़ाई, उसमें भी पहली शहादत जो दी थी वो हमारे राजस्थान और हरियाणा के किसान के बेटों ने दी। और इस बात से नाराज होके, किसान आंदोलन में अपनी हार से नाराज होके मोदी सरकार अग्निवीर लेके आई, जिसका हमने विरोध किया। और आगे भी मेरी पार्टी और मैं इसका विरोध जारी हम लोग रखेंगे। अब जब पार्लियामेंट का नया सेशन आएगा उसमें फिर से हम इस बात की कोशिश करेंगे कि अग्निवीर समाप्त करें, पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियाँ चालू करें। और दूसरा और भी रेजिमेंट की बहुत डिमांड आ रही, जैसे गुजर रेजिमेंट, आई रेजिमेंट, दूसरे रेजिमेंट की भी बात करते हैं। हम उनका भी सपोर्ट करते हैं कि भाई जो भी लड़ने वाली जातियाँ हैं उनकी भी रेजिमेंट बननी चाहिए जो देश सेवा के लिए काम कर सकें और उनके अंदर रेजिमेंट के नाम से जोश और जुनून आता है, तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस पार्लियामेंट इस पार्लियामेंट के सत्र में हम एमएसपी की पूरी खरीद, राइडर हटा के, हम रोज के आप देखते हैं कि किसान के जितने भी किसान हित के मामले होते हैं, एक किसान कर्ज माफ़ी 16 लाख करोड़ का कर्जा पिछले
20 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे आप यूपी और एनडीए कह दो, कि 16 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने माफ किया धन्ना सेठों का। तो 16 लाख करोड़ का कर्जा तो पूरे देश का ही होगा, किसानों का तो माफ कर दो, एक बार आप माफ करो ताकि किसान मजबूत हो और पूरी ताकत के साथ लड़ सके। आज किसान के पास कुछ भी नहीं है। किसान कई जगह तो ये स्थिति है कि नरेगा में मजदूरी करके अपना पेट पालता है। जब अतिवृष्टि हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो किसान सरकार की तरफ झांकता है, हमारे नेता ध्यान देते नहीं और लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और बेरोजगारी जो देश के अंदर है वो सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के ठोस उपाय क्या हो, और नशा जो देश के अंदर बढ़ रहा है इसको कैसे रोका जाए। बेरोजगारी, किसान, नशा, ये बढ़ती महंगाई, और हमारे जो जितने भी आज एक युवा की सोच होनी चाहिए। जिस युवा, जब आज़ाद हुआ देश तब ये था कि भाई आज भी कितने लोग भूखे सोते हैं इस देश के अंदर, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं, इलाज कुछ सरकारें करती है, चंद हमें फ्री आपको मेडिक दवाई दे देते हैं, फ्री ट्यूबलाइट लगा देते हैं, फ्री अनाज दे देते हैं, तो उससे कोई किसान का मान सम्मान स्वाभिमान या इस भारतीय का मान सम्मान स्वाभिमान नहीं रहेगा। इसके लिए नए रोजगार सर्जित करें, नए रोजगार आप लाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये काम देश की सरकार को करनी चाहिए। ठीक है, हरियाणा में चाहे पहले खट्टर सरकार चली, तो अभी सरकार चल रही है, हमें पता कि ये टारगेट करके किस तरह किसानों को कमज़ोर करने का प्रयास ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर कर रही है। क्योंकि किसान अलग अलग बंटा हुआ है, अलग अलग दलों में बंटा। भारतीय जनता पार्टी के इतने वोट नहीं आए हरियाणा चुनाव में, लेकिन चूंकि वोट बंट गया था इसलिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति में किसान शब्द की कोई अहमियत नहीं है। ये किसान से अलग अपने आप को समझते हैं, और किसान राजनीति के नाम से कुछ ऐसे चेहरे लाके बीजेपी के लोग खड़े करते हैं जिनको किसान के बारे में केखे के गड़े नहीं पता, उनको ही आगे रखते हैं हर जाति से। ये किसान का बेटा है और ये जानता है, चाहे वो कभी खेत ही नहीं गया। ये लोग आपको देश के अंदर मिलेंगे, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मेरे समाज से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, 52 से लेकर आज तक हमेशा दबदबा जिस कौम का रहा देश के अंदर, उसका एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बना के संदेश दे दिया कि हम आपको कुछ भी नहीं समझते देश के अंदर। तो इस बात का भी हम जगह जगह विरोध भी कर रहे हैं और हम विरोध करेंगे। और आने वाला समय जो अब हम रखेंगे इस आंदोलन अग्निवीर को लेके, बड़ा आंदोलन हम राजस्थान से वापस छेड़ेंगे। इसमें हरियाणा को साथ लेके, पंजाब, यूपी और दिल्ली को साथ लेके हम दिल्ली का घेराव करेंगे और अग्निवीर को समाप्त कराएंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा जवानों के लिए, क्योंकि मैं जवान और किसान की राजनीति करता हूँ। मेरी पार्टी जवान किसान के लिए बनी है और इसके लिए मैं हमेशा लड़ा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा। किसान जातियां तो साथ ही है ना, डल्लेवाल जी के सारे, और हम किसके साथ हैं? साथ हैं, मतलब सरकार तो मान नहीं रही, तो क्या उनको नहीं एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ऐसी स्थितियां पैदा हो रही? देखिए मेरी बात सुनो, जब शायद पिछला जो किसान आंदोलन चला था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसका मैं सिंगल मेंबर था, नई पार्टी बनी थी 18 के अंदर, मेरी पार्टी की शुरुआत थी, लेकिन किसान हितों के लिए मैंने मंत्री पद को ठोकर मार के मोदी और अमित शाह से लड़ाई लड़ी। तो ये किसानों के लिए किया हमने, और किसके लिए किया? आज भी हम सपोर्ट करते हैं हर किसान नेता जो भी इस देश के अंदर कहीं भी लड़ रहा है, जिस परिस्थिति में लड़ रहा है किसान की बात के लिए। तो किसान का मतलब एक जाति नहीं होती, किसान का मतलब खेती करता है वो किसान है। चूंकि हमारे लोग लड़ते हैं, लीड करते हैं, संघर्ष वो करते हैं, फायदा हर आदमी को होता है, तो लोग इस बात से चिढ़ते हैं किसान को एक जाति के नाम जोड़ दिया। भाई किसान तो एक जाति, किसान सारे लोग हैं। और डल्लेवाल जी जो आमरण अनशन करें, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अलावा केंद्र की सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और बार बार पंजाब सरकार को कह के टाल देना कि पंजाब सरकार ये करे, तो पंजाब सरकार के साथ साथ दिल्ली की सरकार भी करे। ये सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा ये निवेदन रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर दिल्ली की सरकार को पाबंद करे कि बार बार जब आपने समझौता किया था किसानों से, जब बिल वापस लिए, जब डेलीगेशन के साथ वार्ता हुई, उसमें सारी बातें थी कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून भी होगा, किसानों की कर्ज माफी भी विचार करेंगे, तो सारी बातें सरकार बदल गई अपनी बात से। तो दिल्ली की सरकार को भी सर्वोच्च न्यायालय पाबंद करे पंजाब सरकार के साथ साथ, कि इनसे वार्ता करके इनका अनशन भी तोड़वाएं। और बार बार रोज किसान आंदोलित हो जाते, तो इसका परमानेंट समाधान क्या है, ये दिल्ली की सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सबसे बड़ी है, स्टेट गवर्नमेंट को इतने साधन नहीं होते कि वो कर्जा माफ कर सके किसी का, तो उसके लिए दिल्ली की सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए। और इस आंदोलन को हमेशा हमारा समर्थन रहा। किसान जहाँ भी बैठा इस देश के अंदर, हमेशा किसान के लिए हमारी पार्टी लड़ती रही, आगे भी लड़ती रहेगी। सर, पंजाब के सीएम भगवंत मान से आपकी मुलाकात हुई थी, ये क्या पॉलिटिकल एजेंडा उसको लेकर? देखिए मेरे अच्छे मित्र हैं, वो मेरे साथ सांसद भी रहे थे, और जो पंजाब से पानी आ रहा हमारे राजस्थान के अंदर पीने का और सिंचाई का,
तो सिंचाई का पानी को लेकर बार बार राजस्थान में आंदोलन चलते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का इलाका, जैसलमेर का इलाका। तो हमने कहा भाई पानी के मामले में आप थोड़ा बड़ा मन रखें, राजस्थान बड़ा भाई पंजाब का, पानी समय पे दें। और दूसरा पानी जो पीने का, मेरे लोकसभा क्षेत्र नागौर, चूरू, यहाँ तक पीने का पानी आता है कम से कम 12-13 जिलों के अंदर। तो लुधियाना की फैक्ट्रियों का जो रसायन उर्वरक, रासायनिक जो गंदा पानी जाता है, रासायनिक युक्त पानी जो ये डालते हैं नहरों के अंदर, वो पानी जाता है फिर सब जगह, तो उससे कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसके अंदर हम चाह रहे थे कि दिल्ली सरकार भी प्रयास करे, लोकसभा के अंदर इस मामले को बार बार हमने उठाया, तो उसमें चाह रहे थे कि सीएम खुद पहल करे कुछ अपनी तरफ से। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि कनाडा की कंपनी से बात चल रही है, हम कोशिश करेंगे कि इसका समाधान कैसे हो। तो पंजाब सरकार, दिल्ली की सरकार मिलकर करें ताकि राजस्थान के लोगों को कैंसर की बीमारी से निजात मिले, अच्छा पानी पीने को मिले। और भी दूसरा नशा जो बढ़ रहा है, नशा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, जिस तरह हमारे स्टेट, हमारे नौजवान जो सबसे मजबूत है यहाँ का, आप देखिए खेलों में हरियाणा पंजाब नंबर 1, हर चीज़ में नंबर 1 पे, देश सेवा के अंदर नंबर 1, हर चीज़ में। लेकिन नशा जो हमें एक गलत दिशा की ओर लेके जा रहा, तो इसका समाधान कैसे हो, सरकारी तौर पे इसका क्या किया जाए, मादक पदार्थों की जो तस्करी हो रही है इसको कैसे रोका जाए, इसको लेके भी लंबी बात मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से करी थी। दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, क्या उसको परसों हम बैठ के तय करेंगे। आरएलपी पार्टी की हमारी जो कोर कमेटी है, हम आजकल में बात कर लेंगे कि दिल्ली में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के हम साथ दिल्ली में कभी नहीं देंगे इस चुनाव के अंदर। और एक बार पूरी बात होने के बाद ही तय करेंगे हमारा अगला एजेंडा। तो वैसे इंडिया अलायंस के अंदर, मैं भी इंडिया अलायंस में हूँ दिल्ली में, तो इंडिया अलायंस के अंदर तो तमाम पार्टियां हैं जो स्टेट में आमने सामने भी लड़ रही हैं। अभी मेरा जो चुनाव था राजस्थान का, तो कांग्रेस मेरे सामने ही थी, आरएलपी, कांग्रेस, बीजेपी सब लड़ी थी। लेकिन कोर कमेटी से बात करने के बाद ही तय होगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में किसको समर्थन करेगी। 1-2 दिन के अंदर हम इस बात को तय कर लेंगे। केजरीवाल जी ने ओबीसी में जो है रिजर्वेशन की बात जाट समुदाय को, इस मुद्दे पे आपका क्या मानना? अच्छी बात है, जाट समाज को अगर आरक्षण दे रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी पहल करी। बीजेपी को भी कहनी चाहिए बात। जब बीजेपी के नेताओं कल मैं बयान देख रहा था कई लोगों के कि केजरीवाल जी इतने टाइम कहाँ गए, तो बीजेपी कहाँ गई इतने टाइम। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, कितने बच्चों ने हमारे शहादत दी, क्या हुआ इससे आरक्षण का, बताओ मुझे। और इतने शायद 9 से ज़्यादा राज्य होंगे जहाँ स्टेट में जाट कई जगह ओबीसी में, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं आरक्षण। तो दिल्ली सरकार को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को। मैंने कई बार लोकसभा के अंदर ये मामला उठाया। निश्चित रूप से केजरीवाल जी ने जो बात की वो ठीक है, और अगर वो इस बात को करते हैं तो समाज के लिए अच्छी पहल है। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे समाज के साथ साथ तमाम उन जातियों को, आर्थिक आधार पर कोई पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण के हकदार हर व्यक्ति है। इस व्यवस्था यही है कि जो आरक्षण चाहे बढ़िया चाहे दूसरी जाति का, तो उसको भी हक और अधिकार मिलना चाहिए। अगर वो आरक्षण के योग्य तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमने पैरोकारी राजस्थान में करी। मैं फिर ये जो केजरीवाल जी ने बयान दिया, इस बयान का मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने कम से कम जाट समाज की सुध ली दिल्ली के अंदर कि भाई हम आरक्षण देंगे और हम आरक्षण दिलाएंगे। बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के लोगों को तो कहने का अभी कर दे घोषणा, कौन मना कर रहा। मोदी जी का तो सारा शासन है देश के अंदर, कौन मना कर रहा मोदी जी को। कितने आरक्षण आंदोलन चल रहे देश के अंदर, बताओ। पटेल मराठा से लेकर कितने आंदोलन चले, बीजेपी के राज में आंदोलन चले थे। गुजरों को गोलियां चली तो राजस्थान में वसुंधरा का राज था, और हरियाणा में जाट समाज के बच्चों को जब गोलियों से भूना तो बीजेपी की सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुंह से बात अच्छी नहीं लगती कि वो किसी समाज को आरक्षण दे सकते हैं। वो नहीं दे सकता आरक्षण, उनकी भावना ऐसी है ही नहीं। तभी तो किसानों को 800 की शहादत देके और 3 कृषि बिल वापस कराने पड़े, और अग्निवीर के लिए किस तरह किसान के बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर, हरियाणा जो है किसान, हरियाणा में हम ये चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को रोकें। हरियाणा के अंदर सिर्फ हम यही चाह रहे थे। और मेरा एजेंडा कोई दिल्ली में और हरियाणा में राज बनाने का नहीं, मेरी पार्टी का। मैं तो अभी राजस्थान को जगा रहा हूँ। राजस्थान सोया हुआ है 70 साल से, तो सोए हुए राजस्थान को जगा रहा हूँ मैं। सो रहे हैं राजस्थान के लोग, और मुझे खुशी को जग रहे हैं कि पहली पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी 70 साल के अंदर। नेता बड़े बड़े हुए हमारे समाज से, किसानों के, लेकिन पार्टी नहीं बना पाए। झंडे लाते थे, कभी किसी का झंडा ले ले, कभी किसी का ले लिया। उन झंडों के जो मालिक होते थे दूसरे स्टेट के लोग होते थे, और हमारे लोग झंडा ला के लोगों को ठगी करते थे वहाँ पे। तो हमने लोगों को जगाया, प्रयास किया, पार्टी बनाई और पार्टी को मान्यता दिलाई। और आज
हम ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर हमारी पार्टी के एजेंडे के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, हमारी विचारधारा क्या है। और दूसरी पार्टी जो आदिवासी बनी राजस्थान के अंदर, वो आरएलपी को, पहले आरएलपी बनी और दूसरी आदिवासी पार्टी राजस्थान के अंदर बनी। हरियाणा के अंदर तो हमेशा आपकी पार्टियां बनी, सत्ता में रही, यूपी में रही, आपके दिल्ली में रही, हमेशा पार्टियां बनी, थर्ड फोर्सेज बने। लेकिन राजस्थान कांग्रेस बीजेपी ही रही राजस्थान के अंदर, नई पार्टियां नहीं आई। तो हमने राजस्थान के प्रत्येक जवान किसान को संगठित करके नई पार्टी की जो थर्ड फोर्स की भूमिका है उसके अंदर हमने पहल करी, संघर्ष किया और उसका परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। 2-3 साल लेट हो सकते हैं, 28 में मिल जाएगा। उसका संसाधनों की बहुत बड़ी कमी रहती है जो थर्ड फोर्सेज बनाते हैं उनके पास, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने तो पूरे जीवन लूटमार के अलावा क्या क्या बताओ मुझे। कांग्रेस बीजेपी के पापों में पर्दा डालती रही, बीजेपी कांग्रेस के पापों पे ही काम किया इन लोगों ने। तो थर्ड फोर्स जो नई बनाएगा, नई पार्टी बनाएगा, उसको हर तरह की आवश्यकताएं होती है। वो आवश्यकता हम कहाँ से पूरी करें, आप बताएं। तो उसके लिए हम प्रयास इस बार करेंगे, नए लोगों को जोड़ें, किस तरह क्राउड फंडिंग करें, किस तरह व्यवस्था करें, ताकि हमें इस दौर से नहीं गुजरना पड़े जो 15 साल से हमारी पार्टी राजस्थान के अंदर गुजर रही, 10 साल से।